दोस्तों, काव्य टेक्निकल चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से गांव की। घटना है एक महिला के रेप की। मगर शायद आज के इस दौर में महिलाओं और लड़कियों का रेप होना आम बात हो गया है। हमारे इस देश में आज लड़कियां अपने घर में भी असुरक्षित हैं। खैर, आज की घटना भी इसी तरह के बलात्कार की है। मगर इस कहानी की खास बात यह है कि जिस तरह इस महिला ने अपने अपराधी को सजा देने का संकल्प लिया और उस संकल्प को अंजाम तक लेकर गई, वो वाकई ही काबिले तारीफ था। वो भी उस समय जब पुलिस ने महिला की मदद नहीं की और अपने हाथ खड़े कर दिए। हम कहानी शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। विवेक शर्मा कड़ी मेहनत और परिवार के सपोर्ट से साल 2010 में बतौर रेलवे कर्मचारी बन जाते हैं और इनकी पोस्ट ही स्टेशन मास्टर की। जब विवेक की नौकरी लगती है तब विवेक की शादी हो चुकी थी और साथ ही इनके 2 बच्चे थे। विवेक की पत्नी का नाम सोनाली है और बड़ा बेटा गुड्डू, जबकि छोटे बेटे का नाम सनी है। विवेक अपनी नौकरी और अपने छोटे से परिवार में काफ़ी खुश था। मगर साल 2015 में विवेक की इस खुशी को नज़र लग गई। उन दिनों रेलवे कर्मचारियों का तेजी से तबादला हो रहा था और विवेक को भी अपने अधिकारी द्वारा तबादले का नोटिस मिला। इस बार विवेक का ट्रांसफ़र बिहार में हुआ। विवेक का मन बहुत उदास था क्योंकि वो अपनी पत्नी और बच्चों को अकेला छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, मगर जाना ज़रूरी था। जैसे तैसे मन को समझाकर अप्रैल 2015 में विवेक बिहार के लिए निकल पड़ा। बार बार विवेक का कानपुर आना संभव नहीं था, इसीलिए विवेक वीडियो और ऑडियो कॉल के जरिए अपने परिवार के संपर्क में रहता। हालांकि हर 15 दिन में एक बार विवेक अपने परिवार का हाल जानने और उनसे मिलने कानपुर आया करता था। विवेक का ट्रांसफ़र हुए 6 महीना बीत चुका था। अब सोनाली के घर के आसपास के लोगों को ये बहुत अच्छे से पता था कि विवेक कब आता है और कब जाता है। इन्हीं लोगों में शामिल था राजेश, जिसकी उम्र लगभग 55 साल थी, मगर शरीर अभी भी मजबूत ऊंची कद काठी का था। गांव के सभी लोग राजेश को चाचा कहकर बुलाया करते थे। राजेश विवेक के घर के बिल्कुल सामने रहता था और हर पल सोनाली पर गंदी नजरें गड़ाए रहता था। मगर सोनाली ने राजेश को कभी भाव नहीं दिया और ना ही इस बात को ज़्यादा उछाल दिया, क्योंकि राजेश का राजनीति के लोगों से संबंध था। इसके साथ ही राजेश कई बार हत्या, रेप और दहेज धंधों के मामले में जेल जा चुका है, मगर अपनी जान पहचान के दम पर जल्द ही जेल से बाहर भी आ जाता है और आज तक पुलिस भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई थी। यही सब सोचकर सोनाली अपना मन महसूस कर रह जाती थी। मगर एक दिन सोनाली का चुप रहना उसी पर भारी पड़ गया। दरअसल बात है अक्टूबर 2015 की। गुड्डू अपनी नानी के घर गया था, जबकि सन्नी स्कूल में था। दिन के करीब 12 बजे का समय रहा होगा। सोनाली अपने घर का दरवाज़ा बंद कर नहाने के लिए निकल जाती है। ऐसे वक्त राजेश छत के रास्ते से अपने साथी भूरा के साथ सोनाली के कमरे में घुस जाता है और जैसे ही सोनाली नहाकर बाहर आती है तो राजेश और भूरा सोनाली को पकड़ लेते हैं। जैसे ही सोनाली चिल्लाने की कोशिश करती है, ये लोग मिलकर सोनाली के मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं, जिसके बाद राजेश सोनाली का रेप करता है और भूरा दरवाजे पर खड़ा होकर पहरेदारी करता है। राजेश अपनी हवस पूरी कर पास पड़े सोनाली की पेटीकोट से अपना पसीना पोंछता है। इसके बाद बारी थी भूरा की, लेकिन इससे पहले कि भूरा सोनाली का रेप कर सके, दरवाजे की घंटी बज जाती है और ये दोनों लोग छत के रास्ते से भाग जाते हैं। दरअसल दरवाजे के बाहर सन्नी अपने स्कूल ड्राइवर के साथ बैग लिए खड़ा हुआ था। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब सोनाली दरवाज़ा नहीं खोलती है तो ड्राइवर दरवाजे के अंदर हाथ डालकर कुंडी खोलता है। अंदर घुसते ही कमरे का सारा नज़ारा दिखता है। ड्राइवर के तो होश उड़ गए, उसने शोर मचा दिया। विवेक आनन फानन में घर पहुंचता है। सोनाली के बयान पर राजेश सिंह और भूरा पर केस दर्ज हुए। दोनों की गिरफ्तारी भी हुई।
लेकिन राजेश सिंह ने अपनी पहचान के नेता से बयान दिलवा लिया कि घटना वाले दिन वह और भूरा उसके साथ मीटिंग में थे। मेडिकल जांच पर भी सवाल खड़े हो गए थे। कुछ समाचार चैनल और स्थानीय महिला संगठनों ने थोड़े दिन तक अपनी अपनी पब्लिसिटी के लिए प्रदर्शन जरूर किए, मगर बाद में अचानक से सब शांत पड़ गए। साल भर होते होते राजेश सिंह और भूरा दोनों बाइज्जत बरी होकर बाहर निकल आए। ऊपरी अदालत में जाने लायक माली हालत विवेक की नहीं थी। जेल से निकलने की खुशी में राजेश सिंह के घर पर पार्टी हो रही थी और ये पार्टी विवेक और सोनाली के घावों पर रात भर नमक छिड़क रही थी। इसके बाद राजेश सिंह और भी खुला सांड हो गया था। छत पर जब भी सोनाली से नजरें मिलती वह गंदे गंदे इशारे कर देता। इस सदमे से सोनाली के सास ससुर भी बीमार रहने लगे थे। राजेश सिंह के छूट जाने से सोनाली के मन में भरा हुआ डर और भी बढ़ने लगा था। कई बार सोनाली के मन में खुदकुशी का विचार आया, लेकिन अपने पति और बच्चों का चेहरा उसे एक गलत कदम उठाने नहीं देता था। दिन बीतते गए, गुड्डू का जन्मदिन आ गया। केवल उसकी खुशी के लिए सोनाली पूरे परिवार के साथ होटल चलने को राजी हो गई। खाना खाने के बाद वह लोग काउंटर पर बिल भर रहे थे कि तभी सामने राजेश सिंह दिखाई दिया। सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए वह एक पान की दुकान के ओट में किसी से मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। राजेश सिंह पर नजर पड़ते ही सोनाली के मन में उस दिन का उसका हवस से भरा चेहरा घूमने लगा। उसके द्वारा फोन पर कहे जा रहे शब्द उसे वही आवाज लग रहे थे जो उसकी इज्जत लूटते समय वह अपने मुंह से निकाल रहा था। सोनाली का दिमाग तेजी से चलने लगा। उबलते गुस्से और डर को काबू में रख के वह अचानक कोई फैसला ले चुकी थी। उसने विवेक के कान में अपना कुछ प्लान बताया। विवेक ने बच्चों से खाने की मेज पर ही बैठकर इंतजार करने को कहा और होटल के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। सोनाली ने आसपास देखा और राजेश सिंह के ठीक पीछे आ गई। राजेश सिंह अपने धुन में था, इसीलिए उसे कुछ पता नहीं चला। सोनाली ने अपनी पेटीकोट की डोरी पहले ही थोड़ी ढीली कर ली थी। उसने राजेश सिंह का दूसरा हाथ पकड़ा और अपने पेटीकोट में डाल लिया। राजेश सिंह ने चौंक कर सोनाली की तरफ देखा। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही सोनाली उसका हाथ पकड़े पकड़े रोते हुए चिल्लाने लगी। सोनाली के चिल्लाते ही विवेक होटल से भागा भागा वहां आया और उसने राजेश सिंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। वह मारते मारते जोर जोर से बोल रहा था कि राह चलती औरतों के पेटीकोट में हाथ डालेगा। जिन लोगों ने राजेश सिंह का हाथ सोनाली की पेटीकोट में घुसा देख लिया था वह भी आग बबूला हुए उधर दौड़े और उसको पीटने लगे। भीड़ जुटती देख सुरेंद्र ने अपने जूते की कई जोरदार वार राजेश सिंह के पेट और गुप्तांग पर कर दिए और मौका पाकर भीड़ से निकल गया। जब तक कुछ लोग बीच बचाव करते तब तक खून से लथपथ राजेश सिंह मर चुका था। जो सजा उसे बलात्कार के आरोप में मिलनी चाहिए थी वो उसे छेड़खानी के आरोप ने दिलवा दी। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।